देखिए, एक क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 12 बायोलॉजी में अक्सर पूछा जाता है वो है कि निम्न में से कौन संरचना द्विगुणित है। देखिए 2015 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में, 20 में। यहाँ से कहने का मतलब है द्विगुणित और अगुणित का जो कंसेप्ट है यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूणकोश। द्विगुणित संरचना इसमें से कौन है? तो ऑब्वियसली ये जायगोट युग्मनज है। ये तो हमने बोल दिया युग्मनज है, लेकिन आपको ये समझना है कि द्विगुणित और अगुणित या त्रिगुणित चतुर्गुणित अवस्था होती क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो इसको देखें थोड़ा सा कि जो द्विगुणित और अगुणित का कंसेप्ट है वो क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो सबों को पता है कि मनुष्य में जो होते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो जोड़ा जब भी बोलते हैं हम, जोड़ा क्रोमोसोम क्या होता है? जोड़ा में पाया जाता है। ये जोड़ा में से जो क्रोमोसोम होता है ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। इसमें एक क्रोमोसोम मैटरनल साइड का होता है, दूसरा क्रोमोसोम पैटर्नल साइड का होता है। यानी एक मातृ क्रोमोसोम है, दूसरा पितृ क्रोमोसोम है। हमेशा जोड़े में क्रोमोसोम होते हैं। जब जोड़े में क्रोमोसोम होगा यही 2n स्टेट कहलाता है। इसी को हम द्विगुणित अवस्था कहते हैं। अगुणित अवस्था, अब अगुणित युग्मक का निर्माण कैसे होगा? जब भी युग्मक बनता है, युग्मक जब भी बनेगा वहां पे रिडक्शन डिवीजन होगा, ह्रास विभाजन होगा, सम अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ मियोटिक गैमेट्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होगा। अब मियोसिस का कंसेप्ट होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। एक सेल है, अगर ये इससे अगर 2 सेल बनता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है? 2 बार डिवाइड करते हैं एक सेल। पहले डिवीजन के परिणाम स्वरूप 1 से 2 सेल, दूसरे में 2 से 4 सेल बनते हैं। तो पहला जो डिवीजन होता है मियोटिक का वो ह्रास डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। आधी कैसे हो जाती है? कहने का मतलब अगर 23 जोड़ा है, ये मान लेते हैं अगर हमारा जोड़ा है क्रोमोसोम का, तो जब कोशिका बटेगा तो जोड़े का जो क्रोमोसोम है ये अलग हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं, अगर जोड़ा में है तो डिप्लॉइड द्विगुणित, अगर ये अलग हो गया तो हैप्लॉइड अगुणित। तो जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है वहाँ रिडक्शन डिवीजन होगा और ये जोड़ा खत्म हो जाएगा। यानी एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। तो जब भी मियोसिस होगा वो जनन, जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ होगा। तो गैमेट में अगर मेल में हो रहा है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल में हो रहा है तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यानी नर जनन तंत्र में शुक्राणु बनेगा रिडक्शनल डिवीजन के परिणाम स्वरूप, और मादा जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होगा। मान लेते हैं अगर ये मादा जनन तंत्र में हो रहा है क्रियाएं, तो यहाँ अंडाणु का निर्माण होगा। ये भी पहला ह्रास डिवीजन होगा, इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या सिंगल रह जाएंगी। तो ये हो गया अंडाणु और ये मान लेते हैं हो गया शुक्राणु। तो ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो अंडाणु से जाकर के ये जो शुक्राणु है ये मिलता है। यहाँ पे इस तरह से फिगर देख सकते हैं जूम करके। अंडाणु और शुक्राणु जैसे ही मिलेगा, ये जो शुक्राणु इसके अंदर अंडाणु के अंदर अपने आगे वाले भाग को दसाएगा, यानी उसका जो एक्रोसोम है वो वहाँ पे जाके गल जाता है और अंदर का न्यूक्लियस इसमें डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे ही इसमें न्यूक्लियस इसका डिस्चार्ज हो गया, ये 2 न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर। जैसे ही ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा तो ये जायगोट बना देगा, ये युग्मनज बना देगा। यानी युग्मनज में फिर क्या हो गया? जो क्रोमोसोम की संख्या हो गई वो जोड़े में हो गया, n शुक्राणु का और n अंडाणु का, दोनों ये मिल गया। यानी यहाँ पर फिर आ गया स्टेट क्या? तो 2n स्टेट। तो युग्मक जब भी होता है हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन डिवीजन के कारण बनता है। और जायगोट जब भी होता है, चूंकि 2 मेल और फीमेल गैमेट के निषेचन के कारण बनता है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के कारण बनता है, इसलिए उसमें दोनों का न्यूक्लियस होता है, फिर ये जायगोट अवस्था में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से देखिए।